எழுத்தெல்லாம் ஆதி பகவன் முதற்றே உலகு सर्वेन्द्र स्तुत्य पादाब्जं सर्वज्ञं दोषवर्जितं श्रीजिनादीश्वरं नौमिं परमानन्दम् अक्षयम् नमस्तस्मै सरस्वत्यै विमलज्ञानमूर्तये विचित्रालोकयात्रेयं यत्प्रसादात् प्रवर्तते नमो वृषभसेनादि गौतमान्ध्यगणेशिने मूलोत्तरगुणाढ्यायां सर्वस्मै मुनये नमः गुरुभक्त्या वयं सात्वद्दीपत्वदेवर्तिनः वन्दामकेतु संख्योना नवकोटिमुनीश्वरान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम परमगुरवे नमः। परम्पराचार्य गुरवे नमो नमः। Most respected scholars, Father Jay Jinet, I really, a lot of people have joined from Tamil Nadu actually. Unfortunately, I'll be mixing up the language. Mostly in Hindi, which is the tutti putti Hindi, of course. And because I didn't have time, honestly speaking. But I hope my Tamil friends will pardon me and take it in a good spirit. At the outset, I must thank Professor Bhandariji for suggesting me this topic. I hope it's a very tough one. I just modified it to say fundamentals of, karma, no karma, interactions in bonded souls, so that it can have some sort of scientific interest into the people. Kindly pardon me, I will not be able to justify it, but I will be stimulating the ideas. As I said, let's look at the fundamentals of two interactions. One is the karma, another is the no karma. In bonded souls, when we say samsari jeev, we are not talking about naturally mukta jeev, only we do namostu to the mukta jeev. Karma is a very generic word, बहुत common है, शब्द है, साधारण से सभी समझते हैं, सभी प्रयोग करते हैं, and it is a very common word. But I must make a distinction here. Only Jainism talks about karma to be extinguished. Karma को जीतना है, conquer करना है. बाकी मेरे हिसाब से बाकी सारे धर्म में कर्म को भगवान मानता है. So आश ग्रंथ हमारा आदि पुराण में विधि सृष्टा विधातच्च दैवम कर्मम पुराकृतम ईश्वरच्छेदि. Just a minute, I have a small problem. Vijnaya karma vedasya. So Bhagavad Jinasenacharya clearly says the karma in fact means vidhi, srashta, vidhata, daivam, parakritam, ishvara. So this is what is very important. And but we as a Jains, we know that karma can be conquered. Yet kriyade tat karma. Sri Shadkantakam, the Moola Granth says the one which is being done is a karma. In व्याकरण में कर्मा को बहुत सारे कारक अर्थ में लेते हैं, एंड सो दैट इज टू से जो कर्ता के इष्ट के हिसाब से जो क्रिया किया जाता है वो कर्म कहा जाता है. सो इसको पाणिनिकृत अष्टाध्यायी से मैंने उद्धृत किया है. सो व्हेन वी टॉक अबाउट कर्म, इट कुड मीन कर्ता, कर्म एंड भाव, दैट इज करंट. इट इज ऑल इंटरचेंजेबल. जो आत्मा की प्रधानता में वही कर्ता होता है और परिणाम उसका कारण होता है. जो किया जा रहा है वो कर्म होता है. सो देयर इज सॉर्ट ऑफ इंटरचेंजेबिलिटी. वी विल सी दैट इज हैपनिंग. इट्स अ ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन एंड but Akalanka has given in Tatvat Rajavartik. I think the slides should be available later on. It can be shared and you can read more about it. So I think I'll have to minimize. Let me see. I think I am missing that. Shall I minimize it? Yeah. Can you see that? दिख रहा है आप लोगों का? Yes, sir. Slide दिख रहा है. Yes, yes. ओके ठीक है. बिकॉज जब मैक्सिमाइज करते बड़ा दिक्कत हो रही है मुझे. सो कर्म जो है हमारे जैन सिद्धांत में, जो हमारे कार्बन शरीर और
अन्य शरीर रूप से बंधा जाता है, उसको कर्म और नो कर्म कहते हैं। कर्म प्रदेशों का आत्मा के प्रदोषों में एक क्षेत्र अवघात हो जाना बंध है। बंध का बेसिक डेफिनेशन इज when they share the same space points, both कर्म पुत्कल जो कर्म एंड आत्मा। द्रव्य का द्रव्य के साथ तथा द्रव्य और भाव का क्रम से जो संयोग और समवाय है वही बंध कहलाता है। There are two statements, संयोग and समवाय. It is available from Dabala. Samyog, you know that it is a mixing of it. समवाय is आयुध सिद्ध पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम समवाय। दैट इज एक दूसरे के बिना न रहने वाले पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम समवाय। सो बंध में दो तरह का, एक संयोग बंध और समवाय बंध। नाउ कर्म बंध की बात करते हुए हमें तीन तरह का मिलता है। एक अनादि अनंत, अनादि शांत और अनादि सादि शांत। So when we see in Sarvat Siddhi, that is clearly stated, अनादि संबंधे च, ये तत्वा सूत्र का 41 सूत्र है। उसमें इन्होंने टीकाकार जो पूज्य गोस्वामी ने इसको कहा, छ का मतलब है अनादि शांत और सादि शांत तीनों तरफ होता है। सो अभव्य जीवों का अनादि अनंत होता है और भव्य जीवों का अनादि शांत और सादि शांत हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सिद्ध प्रेमिस्टिक को सादि शांत हो गया है। When you talk about karma, there are two important aspects. One is called Dravya karma, another is called Bhav karma. In case I'm going fast, you can ask me to go slow. I have the nature of going little fast. So जो ज्ञानावनति पुत्कल द्रव्य का पिंड द्रव्य कर्म है और उसके चेतना को प्रभावित करने वाली शक्ति अथवा उस पिंड में फल देने की शक्ति भाव कर्म है। It's more of energy. The quantity is Dravya karma is more of a substance. Bhav karma is that energy, the driving force that does the point. So it प्रेरित करता है चेतना को, at the same time अनुभाग रूप से उदय माने के बाद उसको उसका फल भी देता है। जो मिथ्यात्व योग अवृत्ति और अज्ञान अजीव हैं वह तो पुत्कल कर्म है, और जो मिथ्यात्व अवृत्ति और अज्ञान जीव संबद्ध वह उपयोग और राग द्वेषादि जीव कर्म है। इन्हीं दोनों क्रमशः द्रव्य कर्म और भाव कर्म कहते हैं। I am happy to see Professor Agarwal Sahab was written 3 books on soul vigyan, and I have quoted 2 of the stanzas. It's a very important fundamental one. That is to say that the निमित्त नैमित्तिक संबंध है कि द्रव्य कर्म है जो और भाव कर्म। भाव कर्म is from the point of view of the bonded soul. वो कैसे अपने आप को वैभाविक रूप से करता है, उपयोग और राग द्वेषा के भाव से जो करता है वो जीव कर्म है, और भाव अजीव कर्म है मिथ्यात्व अवृत्ति। So it is to say जो बंध का हेतु 5 है वो दोनों तरह काम करता है। उत्कल द्रव्य में भी है, कार्बन वर्गनामी ये शक्ति है, ये प्रकृति है, मिथ्यात्व योग अवृत्ति और अज्ञान रूप से, या मिथ्यात्व अवृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु है। All these 5 are present in dravya roops in the carbon vargana. That is the important point. That influences the bonded soul to modify its upayog, making it as raga dvesha. That is the bhavaka. So that is one of the operation. These two together operate in a mutually influencing way. So that's we have bhavakarma. It can be जीवकर्म as well as उत्कलकर्म। जैसे ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, जैसे मीठे खट्टे द्रव्य को खाते समय मीठे खट्टे स्वाद की व्यक्ति का विकल्प पैदा होता है, वह जीवगत भाव है, तथा उस व्यक्ति के कारणभूत मीठे खट्टे द्रव्य की जो शक्ति है वह पुत्कल द्रव्य का भाव है। सो पुत्कल द्रव्य से प्रेरित होके हमारे अंदर के से विकार भाव जो आता है वो जीवगत। I'm leaving the quotations. I am sure once the slides are available, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं।
It's a beautiful one in Panchasikai, how the samsara chakra chalta hai. जो खलु संसारत्व जीवो तत्व दु होदि परिणामो परिणामादो कम्मम. फर्स्ट थिंग व्हाट ही सेज, ये संसार जीव का जो परिणाम है, जो झुकने के परिणाम है, उससे क्या होता, परिणामादो कम्मम, इट लीड्स, इट अट्रैक्ट्स कर्म. कम्म आदो वोदि गदिसु, गति इन चार गतियों में घूमने का ये चलता है, बिकॉज ऑफ द कर्म दैट हैज कम. Gadim adhigatasya deho, once it gets into the gati, accordingly it gets its body. Dehado indriyani jayante. And देह से इंद्रियों का जन्म होता है, उत्पत्ति होती है. तेगिम तु विषय कहनम तत्व रागो वा दोषो वा. once इंद्रिय ग्रहण हो गया and विकार रूप होने से राग देश रूप से इंद्रिय को हम इंटरप्रेट करते हैं. That is what the central point is. And once we are oriented towards rag and dvesh, then the karma bandhan shuru ho jata hai. Jayadi jiva sevam bhavo samsara chakka valami idi jeneverehim panito anadi nidano sanito va. That's anadi asadi roop se, and this goes on. This is a chakka, samsara chakka val. That is what is happening. It's a beautiful one. I'm sure you can read the originals in Panchastika. So the interpretation that comes straight away to us, if our bhav bandh is closed, then dravya bandh hona bandh ho jayega. The moment we become aware, and then awareness that comes, bhav bandh se छुटकारा होता है, द्रव्य बंध भी आना बंद हो जाता. दिस इज व्हाट. कर्म से ही जीव विभिन्न अवस्थाओं, विषमताओं तथा विविधताओं को प्राप्त करता है, अकर्म से नहीं. डज नॉट मीन कर्मण्यवाधिकार से मीन्स अकर्म में बैठा रहूं, कुछ भी ना करूं, ऐसा नहीं. कर्म से ही होता है, बट हमारा कर्म का रिएक्शन, प्रतिक्रिया इज द पॉइंट. अज्ञान, मिथ्या दर्शन, आचारित्र तथा ऐसे और भी अध्यवसान. अध्यवसान इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, and we are recently doing the pancha parivartana, अध्यवसान, कषाय अध्यवसान, योग अध्यवसान. I think one should read more on that. जिसके नहीं है वह मुनि अशुभ और शुभ कर्म से लिप्त नहीं होते. जो साधु परमेश्वरी इसमें अध्यवसान से मुक्त हो जाते हैं, शुभ अशुभ से, शुभ में अशुभ में दोनों में नहीं होते हैं, वो द्रव्य बंध का अभाव हो जाता है. बीच में I just wanted to bring that point so that it is not that we cannot conquer the karma. My title contains no karma. Arinjay Basab is here. He was very interested to know what is this no karma. No karma does not mean there is no karma. No is not in English no. It is no means no शब्द से विपर्ये ईशत अर्थे च वृत्ते. कोमटसार में टीका में कहा है, नो शब्द से दो अर्थ निकलते हैं, विपर्य है और ईशत. ईशत में किंचित रूप से कर्म का काम करना, नो कर्म, नो इंद्रिय जैसा है, और विपर्य उसके विपर्य रूप से काम करता है. समस्त शरीरों की उत्पत्ति के मूल कारणभूत कार्बन शरीर को कर्म कहते हैं, द्रव्य कर्म कहते हैं, और शेष शरीरों का नो कर्म कहते हैं. 5 शरीर हैं. जो कार्बन शरीर है उसको हम द्रव्य कर्म कर्म कहते हैं, और शेष 4 शरीर हैं, वैक्रिक, औदारिक है, आहारक है, तेजस शरीर, चारों नो कर्म कहलाते हैं. कार्बन शरीर रूप द्रव्य कर्म जिस प्रकार आत्मा की शक्ति का घात करता है, उस प्रकार ये घात नहीं कर सकते. नो कर्म जो है घात नहीं करते. नहीं तो शरीर से हमारा नहीं तो कुछ भी नहीं होता. ये जो औदारिक शरीर होने से घात नहीं करते. यही कारण है कि इन्हें कर्म ना कहकर आचार्यों ने नो कर्म की संज्ञा दी है. नो शब्द 2 अर्थों में प्रयुक्त होता है, विपर्य अर्थ में और ईशत अर्थ में. Now the fundamental question is where this karma and no karma are coming from the universe. So I am happy to see Professor Kacharya Sir, who has really taught us about 23 Varganae, and I am only taking forward from that point. So in 23 Varganae, what is Vargana? समान गुण युक्त सूक्ष्म
अविच्छेद अविभागी वर्ग समूह को वर्गना कहते हैं. Now we know that duplex, we have that DNA, RNA, etc. There are double helix, and the double helix, the template is coming from this karma vargana. I think we need to look at Bhandari Sahib will be more interested to know this. We need to take this template, Karman Vargana, Karman Sharir is the template. From there, the Badar Rup say, these other things are the genetic material is coming up. So gene is not basically a karma, but it is a no karma. Out of the 23 Varganae, a lot of references, Karman Vargana, भाषा वर्गना, मनोवर्गना और तेजस वर्गना, ये 4 प्रकार के कर्म वर्गना है. And very important. So out of 23, the 4 are जो कर्म वर्गना है, remaining 19 are no कर्म वर्गना है. That's very interesting. So in the universe, out of the 23, the karma varganas are these 4, and the rest of them are no karma vargana. तत् व्यतिरिक्त नो आगम कर्म, नो कर्म, नो आगम, नो आगम भाव, द्रव्य. These are things in the Komtasar Karma Kand. You can read more of that. ज्ञानावरण आदि मूल उत्तर प्रकृति रूप परिणमित उत्कल द्रव्य है, कर्म है, और कर्म के उदय द्वारा किए जाने वाले कार्य के लिए बाह्य कारणभूत वस्तु नो कर्म है. सहकारी है. It is an instrument by which we deliver. Karman sharir से हम कुछ नहीं कर सकते. It is the karan, upakaran, etc. is done by only the body, indriya and other things. कर्म का फल उत्पन्न करने में सहायक वस्तु नो कर्म. जैसे क्रोध करने के लिए जो गाली गलौच देते हैं उससे क्रोध उत्पन्न होता है. So it is the external environment, the no karma, including the external environment is including the body, that प्रेरित करता है कर्म को. So what is the difference between कर्म and no कर्म? आत्मा के योग परिणाम के द्वारा जो किया जाता है उसे कर्म कहते हैं. कर्म वांगन काय वांग मन कर्म योग सा आश्रव. We see that. So it is a कर्म. ये that is the मूल कारण. कर्म के उद्देश्य से प्राप्त है औदारिक शरीर आदि रूप उत्कल परिणाम जो आत्मा के सुख दुख बलादान में सहायक कारण होता है, वह नो कर्म कहलाता है. So second chapter of the Tattva Sutra, we can see that how शरीर वांग मन, how it is the पुत्कल का उपकार करके हमारा पास even 5वां अध्याय में मिलेगा. और कर्म और नो कर्म में और एक भेद है. स्थिति के बेस से भी कर्म और नो कर्म में अंतर है. स्थिति के बेस से when we talk about मोहन दर्शन, जो दर्शन मोहनी कर्म है, उत्कृष्ट स्थिति है 70 कोटा कोटि सागर. Whereas our sharir, our ayu karma is not that much. Our sharir keeps on changing. Now we said, लोग सर्वदा सूक्ष्म तथा पादर और कर्मत्व का योग्य तथा योग्य पुत्र स्कंदों के द्वारा अवघागित होकर गाढ़ भरा हुआ है. कर्म रूप परिणत वे ही पुत्कल पिंड देहांत रूप से परिवर्तन को प्राप्त करके पुनः पुनः जीव के शरीर होते हैं. So in the entire universe, there is not a single space point where this vargana is not there. But what we get is it's all internal. विश्रस उपचय रूप से स्थित कर्म वर्गनाएं बनती हैं. What is विश्रस उपचय? 5 शरीरों के परमाणु पुत्कल के मध्य जो पुत्कल स्निग्ध आदि गुणों के कारण उन 5 शरीरों के पुत्कलों में लगे हुए हैं, उनका विश्रस उपचय संचार है. Basically, we only use what is available within our body, near the body. That is विश्रस उपचय. कर्म प्रकृतियों के कारण बहुत प्रति समय योग विशेष से सूक्ष्म एक क्षेत्रावगाही और स्थित अनंत अनंत पुत्कल परमाणु सब आत्म प्रदेश में होते हैं, संबद्ध को प्राप्त होते हैं. We know that is the तत्वा सूत्र. नाम प्रत्यय सर्वतो योग विशेषा सूक्ष्म एक क्षेत्रावक स्थिताः सर्वात्म प्रदेशु अनंतानंद प्रदेशाः. ब्यूटीफुल तत्वा सूत्र on that point. बद्ध नो कर्म न अबद्ध नो कर्म. नो कर्म का
The part of us, that is the body, अवतारिक वैगरिक और आगारिक शरीर तथा आहारादि चे पर्याप्तों के योग्य पुतलों को ग्रहण करने को नो कर्म कहते हैं. ऑलरेडी वी डिफाइंड दैट. शरीर दूध पानी की तरह एकमेक होकर आत्मा से बंधे हुए सदैव सर्वत्र साथ होने कारण बद्ध नो कर्म है. जैसा हमारा शरीर है, that is बद्ध नो कर्म. I cannot deposit my body somewhere and keep moving it. What is अबद्ध नो कर्म? इसके विपरीत ना शरीर की तरह, अर्थात ये निश्चित रूप से हर समय हर क्षेत्र में साथ नहीं रहते, इसलिए अबद्ध नो कर्म कहलाते हैं. एग्जाम्पल, धन, संपत्ति, परिवार, मकान, ये सारे अबद्ध नो कर्म है. So we have that external no karma, which is very important. So कई बाकी द्रव्य भी कर्मों को उदय और क्षयोग समाधि में सहायक कारण देखे जाते हैं. जैसे ज्ञानावर्ण कर्म के क्षयोग में बाकी औषधि सहायक निमित्त होती है. When I am sick, we take the medicine, we become all right, then I am able to focus on the lecture or study. इसी प्रकार मदिरापान ज्ञानावर्ण कर्म के उदय में सहायक निमित्त बनता है. So I can be intoxicated by taking those alcohol, etc. So the external no karma are these things. Similarly, we can extend this concept to say dravya, kshetra, kal, bhav or bhav roop no karma. So we have the no karma everywhere in the universe. And so Acharya Sri Gunadhar ji in the Moolakam Kashaya Pavrat, कर्म विभाग के उदय और क्षय में पुत्कल द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और भाव रूपी नो कर्म को सहायक बताया है. कर्म को उदय होने पर द्रव्य, क्षेत्र, काल आदि नो कर्मभूत पदार्थ जीव को इष्ट अनिष्ट, शुभाशुभ फल भुगतने वाले या फल प्रदान करने में सहायक निमित्त हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, for Samyakta Prakriti, we have that in Sarva Siddhi, Jina Bimba Darshan, Jinalay, Jina Mandir Darshan, Jinagamam, Jinam ke Dharak, that is Srudadar, Tab or Tab ke Dharak, ये इनके दर्शन से सम्यक्त का उत्पत्ति का कारण बनता है. Similarly, for the मिथ्यात्व प्रकृति के लिए जो षटायतन, जो रिवर्स वे में कुदेव, कुदेव के मंदिर, कुशास्त्र, कुशास्त्र के धारक, कुतप, कुतप के तारक. So this is what the inspiring external karan. Now there is a book by Karma Vigyan, Upacharya Devendra Muniji has written in 9 volumes. I recommend that it should be read. It's a thorough, beautifully done book. He brings out 2 things. In fact, he quotes also from the Panchatyai. पुत्कल की पर्याय क्रिया प्रदान है और जीव का भाव प्रदान है. दोनों क्रमशः योग और उपयोग से संपन्न होने के कारण, प्लीज नोट द वर्ड योग एंड उपयोग. काफी योग के बारे में बातें होती हैं कंट्री में, थैंक्स टू प्राइम मिनिस्टर आल्सो. उपयोग के बारे में कम बात होती है. योग और उपयोग से संपन्न होने के कारण, उपयोग भाव प्रदान, योग क्रिया प्रदान, दोनों कर्मों के संबंध जीव के साथ हैं. निमित्त नैमित्तिक संबंध है. जीव तथा पुत्कुल में भाववती तथा क्रियावती शक्ति पाई जाती है. There is only 2 substances, they have got both भाववती as well क्रियावती. Remaining 4 are only भाववती रूप में होते हैं, निष्क्रियान. So I think we discussed this point. Sorry, this is a repeat slide, I think. And if you see in science, there's so much talk about lot of papers on gene environmental interaction, GE interactions. The GE interaction basically it's about the no karma, because gene itself is a no karma and environmental is another no karma. So प्रत्येक मनुष्य का द्रव्यगत, क्षेत्रगत, कालगत और भावगत नो कर्म पृथक पृथक होते हैं. भौगोलिकता, वातावरण, एनवायरनमेंट, पर्यावरण, वातावरण, पर्यावरण, परिस्थितियां आदि सब भी नो कर्म है.
That's why we make an enabling environment. Whenever you do it, there is today is an example. We have an enabling environment of knowing this Agam points. So इसलिए the gene environment interactions, because of the environmental changes, the weather changes, even our skin gets blackened. इसलिए लिखा गया नो कर्म के निमित्त से कहीं का मनुष्य काला, कहीं गोरा, कहीं पीला और कहीं गौवर्ण होता है। उनके वर्ण पर जैसे जैसे शुभाशुभ संवेदन होता है तद अनुकूल असाता या साता वेतने कर्म का उदय। It is said that in hell we have a very unfavorable environment. In Bhogabhumi or heaven, it's a favorable environment. So karmakana basically, excuse me, upatan nimit. Upatan is our inclination, bhav yog. निमित्त जो है उससे लेते हुए मन वचन काय से हम चेष्टा करने लग जाते हैं, ये निमित्त हो जाते हैं। इससे क्या कार्य होता है? द्रव्य योग कर्म का आना होता है और उसको देवाश्रव कर्मों का आना हो जाता है। कर्म का आश्रव बंध और दिस इज व्हाट कंटिन्यूज, देन उदय में आते हुए उसका आपको फल देना लग जाता है। सो कर्म बंध को we have Rajavartik beautifully said can be classified in many ways. बंध सामान्य मेधा सामान्यात सामान्य देशात एक है, just कर्म बंध when you say it is one. द्विविध शुभाशुभ भेदा, पुण्य पाव रूप से दो। त्रिधा द्रव्य भाव उभय विकल्पात, द्रव्य कर्म भाव कर्म उभय कर्म और नोभ कर्म। चतुर्था प्रकृति स्थिति अनुपाक प्रदेश भेदा। You know there is a बंध जो है 4 टाइप, प्रकृति स्थिति अनुपाक और प्रदेश। प्रकृति और प्रदेश योग से होता है और स्थिति और अनुपाक कषाय से होता है। पंचता मिथ्या दर्शनादि हेतु भेदा, दैट इज द तत्व सूत्र 8वां अध्याय पहला सूत्र। मिथ्या दर्शन आवृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतव है। शोणा नाम प्रस्तावना द्रव्य क्षेत्र काल भाव। We can also talk in terms of that we discuss at length in terms of classification of nam, sthapan, dravya, kshetra, kala, bhav. Saptadaha, when we add bhav to that, it becomes 7 times. Ashtadha, we know that मूल प्रकृति अष्ट प्रकृति हैं, ज्ञानावरणादि मूल प्रकृति। एवं संख्येय असंख्येय अनंत विकल्पश्च भवति हेतु फल भेदात्। So you can go on, can be संख्येय असंख्येय अनंत भाव रूप से हेतु फल भेदा। So सामान्य से एक, then 2 it can be khati akhati, and it can be 3 द्रव्य कर्म भाव कर्म नोक कर्म, 4 प्रकृति प्रदेश स्थिति अनुपात, मूल प्रकृति 8 रूप, उत्तर प्रकृति 148, भावों की अपेक्षा असंख्यात, परमाणुओं की अपेक्षा अनंत, अविभाग प्रतिच्छेद अवेश अनंत। अविभाग प्रतिच्छेद को हमें थोड़ा स्टडी करना है। It's really a packed, exactly. It's amazing we have it in double as let's come to start. We already discussed this. There are 4 types of band. योग से प्रकृति और प्रदेश और कषाय से स्थिति और अनुपात. And we all know about this 8. Just to remind you about this 8 मूल प्रकृति और उत्तर प्रकृति पर ज्ञानावरण के 5, मध्य ज्ञानावरण आदि 5, दर्शनावरण के 9, वेदनिक साता साता 2, मोहनी के दर्शन मोहनी 3, चारित्र मोहनी 25, आयु का 4, गति का 4, नाम कर्म का 93. I think नाम कर्म something we need to study more. गोत्र 2, अंतराय 5. So what does they basically do? ज्ञानावरणी कर्म इस खाद करता है हमारे क्षय के ज्ञान और क्षयोस्मिक ज्ञान। हमारा 2 तरफ का खाद करता है ज्ञानावरण, दैट इज क्षयिक रूप से केवल ज्ञानावरण कर्म, क्षयोप समीक रूप के मध्य ज्ञानावरण, श्रुत ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण, मन परिज्ञान। सिमिलरली दर्शनावरण आल्सो क्षयिक दर्शन, केवल दर्शन और क्षयोप समीक दर्शन। दर्शन मोहनीय डस इन 4 ways of, and rather औपशमिक, क्षयिक, क्षयोपशमिक, सम्यक का 3 में है, उसको उत्पत्ति का दर्शन मोहनीय खाद करता है। चारित्र मोहनीय
औपसमिक चायिक चायोपसमिक चारित्र दोनों इसी तरफ से है। और अंतराय दान लाभ भोग उपभोग वीर्यों का दोनों तरफ से चायोपसमिक रूप से चायिक रूप से ये रुकावट करते हैं। ये अब इंटरेस्टिंग पॉइंट वी सी इट इन कोमटसार, why the karmas are arranged this way. ज्ञानावरण दर्शन both they start with खाति कर्म, then बीच में वेतनी कर्म आता है, क्योंकि ज्ञानावरण दर्शन they modify, since they are just causing our उपयोग है, ज्ञानोपयोग दर्शनोपयोग को कम करने से रोकने से हमारा वेदनी कर्म आगे बढ़ता है, और वेदनी कर्म को सपोर्ट देता मोहनी कर्म। इसलिए मोहनी कर्म के पास में वेदनी कर्म में, बट वेदनी कर्म इज सैंडविच बिटवीन ज्ञानावरण दर्शनावरण एंड मोहनी। नेक्स्ट कम्स द आयु कर्म अकादि, नाम कर्म अकादि, गोत्र कर्म अकादि, अंतराय कर्म। Actually, fortunately, even though it is khati, it behaves more like a akadi. It's a very good thing. Otherwise, we cannot survive. So we have the कर्म का दो भाग आप लोग जानते हैं, खातिया कर्म अखातिया कर्म। खातिया कर्म खात करते हैं आत्मगुणों का, अखातिया कर्म इतना खात नहीं करते हैं, रोकते हैं। So we already said ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय खातिया कर्म, the remaining four are अखातिया कर्म। Important point is, I don't know how many of you heard this, खातिया कर्म दो भाग हैं, एक सर्वखाती और देशखाती। This is very important to know. So जो जीव गुणों को पूरी तरह से खात करता है वो सर्वखाती है। There are out of 47, 21 are सर्वखाती। देशखाती है रिमेनिंग 26, एक देश रूप से ये खात करते हैं। सर्वखाती कौन कौन सा है? केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, 5 निद्राएं, मिथ्यात्म, मिश्र और 12 कषाय। अनंतानुपंथी अप्रत्याकरण, प्रत्याकरण वर्ण जो है ये सर्वखाती हैं। देशखाती तो रिमेनिंग है देशखाती। सो मोहनी कर्म की जब हम बात करेंगे, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। जो दर्शन मोहनी जो है और इंसाइट, इंस्टिंक्ट टू इंसाइट को जो खात करते हैं, दर्शन दैट इज श्रद्धा, दैट इज व्हाट दैट गुण को खात करते हैं। चारित्र मोहनी के हमारे चारित्र गुणों को खात करते हैं। सो चारित्र मोहनी के डिवाइडेड इनटू 2 कषाय और नो कषाय। देयर आर 16 कषाय और नो कषाय, यानी कि किंचित रूप से कषाय, ये 9। और 16 कषाय का 4 कैटेगरीज, अनंतानुबंधी, अप्रत्याकानवरण, प्रत्याकानवरण, संचलन, and each of them get into काम, क्रोध, मान, माया, लोभ। So 16, 4 into 4, 16। अनंतानुबंधी जब तक उदय में रहता है तत्वाश्रद्धान का नहीं हो पाता है। अनंत संसार का अनंत अनुबंधी अनंत संसार का कारण बनता है। अप्रत्याकानवरण देश चारित्र को खात करता है। अप्रत्याकानवरण से हम व्रत नहीं ले पाते हैं। किंचित त्याग ना होने दे, किंचित भी त्याग, we cannot be, we can be basically अव्रत सम्यक दृष्टि, 4th गुणस्थानवर्ती, if अनंतानुबंधी is not in उदय, but अप्रत्याकानवरण उदय होने से हमें व्रत धारण नहीं करता। प्रत्याकानवरण सकल चारित्र को नहीं होने देता, और संचलन जो है यथाख्यात चारित्र को नहीं होने देता। So I think नो कषाय आगे पीछे हो गया। That's why ज्यादा इसमें नो कषाय बढ़ावा देने में प्रॉब्लम हो जाता है, कषाय की उत्पत्ति हो जाती है। ज्यादा हंसी मजाक करना, ज्यादा अटैचमेंट होना, रति और द्वेष करना, रति शोक करना, भय लेना, जिगुप्सा लेना, और तीनों वेद में से ये becomes excess, it leads to कषाय। नाम कर्म कैसे? There are 93. It is basically divided into 3 parts. 14 पिंड प्रकृतियां, which total becomes 65। 8 प्रत्येक प्रकृतियां, 10 जोड़े हैं, 20 कुल मिला के। और if we talk अभेद व्यवस्था में देखते हैं 42, 14 plus 8 plus 20, 42. If you expand them, it becomes 93. 4 पिंड प्रकृति important, 4 गति, 5 जाति। In our Jain Siddhant, जाति means एकेंद्र, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, not this kind of जाति। आजकल रिजर्वेशन वाला जाति नहीं है।
5 शरीर, उसके संबंधित 5 बंधन, 5 संख्या, 6 संस्थान, 3 अंगोपांग। बार बार ये फीलिंग हो रहा था हमारा ऑल दैट लिम्स के बारे में डेफिनेशन नहीं है। अंगोपांग कर्म से 3 अंगोपांग है, औदारिक, वैकृक, आकार शरीर का अंगोपांग उसका होते हैं। समनन, स्पर्श 8, रस 5, गंध 2, वर्ण 5, आनुपूर्वी 4, विघायो गति 2। विघाय गति मीन्स दे वन हैज गॉट अ वेरी गुड स्टाइल। हमारा जो चलना हलन चलने की जो होता है ना, ये विघाय गति है। और आनुपूर्वेश जो अगले गति के ले जाता वो कर्म। स्वतंत्र रूप से अग्र लघु उपकात प्रकात आतः बुद्ध्योत उच्छ्वास निर्माण और तीर्थंकर, ये स्वतंत्र रूप से अलग अलग से कहा गया। उपकात से आदमी अपने आप को सुसाइड करने के उपकात नाम कर्म काम आता है। प्रकात दूसरे को मारने के लिए प्रकात कर्म। आतः बुद्ध्योत, यू नो दैट हीट एंड लाइट एक्सेट्रा। उच्छ्वास इज फंडामेंटल। निर्माण टू शरीर को निर्माण करने में काम करता है। तीर्थंकर नाम महापुण्य कर्म। सो 10 जोड़े हैं। त्रस स्थावर, बादर सूक्ष्म, पर्याप्त पर्याप्त, प्रत्येक साधारण, स्थिर अस्थिर, शुभ अशुभ, शुभ है दुर्भग है, सुस्वर है दुस्वर है, आदेय अनादेय, यशक्ति अशक्ति। तीर्थंकर नाम कर्म श्रीमंत अर्हंत पद को कारणभूत तीर्थंकर नाम कर्म है। उच्च गोत्र, उच्च नाम, उसके साथ उच्च गोत्र भी हो जाता है। सर बहुत तीर्थंकर नाम कर्म पर 16 भावनाएं हम लोग जानते हैं। और धवला में ऐसा डेफिनेशन है, जिस कर्म के उदय से जीव के त्रिलोक में पूजा होती है, आर्गंत्यम अचिंत्यम अद्भुतम त्रिलोक पूजातिशयास्पदम पदम, वो तीर्थंकर नाम कर्म। कितना बढ़िया! आर्गंत्यम अचिंत्यम अद्भुतम त्रिलोक पूजासी पद, पूजातिशयास्पदम पदम, ये तीर्थंकर नाम को महापुण्य वंदना करते हैं। So when we say there are 2 categories, पुण्य और पाप, so this is what हम इसी में लगे रहते हैं। पुण्य करने में लगे रहते हैं, पाप को कम करने लगे रहते हैं। पुण्य पाप, अपुण्य पापम पर पुण्य हेतु। भगवान जो है ना तो पुण्य होता हमसे, ना तो पाप होता। पुण्य पापम पर पुण्य हेतु। We should now get over this illusion, पुण्य से काम हो जाएगा, नहीं, पुण्य से अटके हमें आगे करना है। इसके इन्होंने 68 कर्म जो है पुण्य रूप से और 53 पाप रूप से वर्गीकृत किया गया है। Now I'm coming to another important point, that the कर्मों का विपाक, how it expresses itself will be पुत्कल विपाकी, that is जिसका फल पुत्कल में आता है, जैसे शरीर नाम का। क्षेत्र विपाकी, जिसको एक एक क्षेत्र में ले जाता है हमें, जिसका फल एक क्षेत्र विशेष से दूसरे क्षेत्र में जाते हुए मिलता है, जैसे नरक गत्यानुपूर्वी, देव गत्यानुपूर्वी, आनुपूर्वी कर्म। बहु विपाकी, जो बहु अर्थात पर्याय विशेष फल देती है, जैसे 4 आयु कर्म से बहु विपाकी होता है। जब तक ये बहु विपाकी है मैं मनुष्य रहूंगा, नहीं तो खत्म। जीव विपाकी, जो जीव में अपना फल देती है। This Putkala Vipaki, I wanted to bring it as a scientist. All this transplantation that takes place, we do the transplant, we do so much of changes. These are all possible because these karma are Putkala Vipaki. You know, eye is, you donate an eye, kidney is transplanted, and so on. All the organs are transplanted because they are basically Putkala Vipaki. The person's character does not change with them. देख प्रति के लगातार स्पर्श तक 50 प्रकृतियां हैं, नाम कर्म हैं, वो सारे ये 62 इनफैक्ट। सो उन्होंने सारे ये 62 जो कर्म हैं, ये सारे पुत्कल विपाक। आउट ऑफ 93, 62 we can be modifying them. जीव विमा के कर्म जो है 47 खातीय कर्म, 2 वेदनीय, 2 गोत्र और 27 नामक कर्म। इनको जीव विपाक है, जीव रूप से जीवी भोगता है। इसको हम एक्सचेंज नहीं कर सकता, आपसे मैं एक्सचेंज नहीं कर सकता। ये ट्रांसप्लांट तो हो जाता पुत्कल विपाकी से, मेरा गोत्र का आप चाहिए थोड़ा दे दीजिए, ऐसे कुछ नहीं होता। ये सारे जो है
78, it has to be individual based. नामकर्म के 27 जीव विपाक यहाँ हैं, 4 गति. We cannot change person from Dev Gati to Manushya Gati. Whatever genetic engineering one may do, we cannot change Gati of any jeev. Jati, same way, Ekendriya to Dvindriya, Dvindriya. This is something scientifically, maybe some of you can write article on this. Whatever genetic engineering we do, this is within that purview. We cannot change Jati, cannot change the Gati. Excuse me. Uchvas, breathing, Vihayo Gati. 7 जोड़े, 7 जोड़े के हैं और तीर्थंकर. ये 27 जो है नाम करके जीव विपाक है. Now coming to the just touching upon, we talked about Prakriti, now we are talking about Sthiti. Sthiti is so much, one has to read Karma Kand amazingly with Margana Sthan, with Jiva Samas के हिसाब से और गुणस्थान के हिसाब से किस किस का किस किस जीव का 84 लाख योनि जीवों का कितना स्थिति है, कर्म का स्थिति है. ब्यूटीफुल वन. The lecture can take place on this, at least 2 lectures. So in मोटे तौर पे उत्कृष्ट स्थिति ज्ञानावन दर्शनावन अंतराय वेदनिक 30 कोटा कोटि सागर. नाम और गोत्र 20 कोटा कोटि. मोंग नहीं है 70 कोटा कोटि. आयु is 33 sagar, like this. Now I was once wondering what is the half-life of proton or neutron for the matter. To split the neutron into positron and other one, you know, what happens? So we need to look at the half-life of them. Can it be correlated with this? Because karma ko todne ke liye, this is something we need to look at. So one should read Komtasar, and some of the slides I picked up from the site called jainkosh.org. Beautiful, you can go through them in detail available. Anubhav ke kehte hue, just one slide only, and there are Chatustan, can be Lata, Daru, Agni, Asti or Shai. Akadia, Good, Kant, Shakara, Amrut. That is Punyawala. Papwala, Nimna, Kanjir, Vish, Alahal. So Anubhav के रूप में शक्ति देने में, फल देने में कैसे होता है, इसका भी detail I think you all know it. Just I wanted to bring. Coming to my just another 2-3 slides. So I said कर्म बंद होते हैं. How to avoid it? जब ये जीव आत्मा का और आश्रमों का अंतर और भेद जानता है, वेद विज्ञान, तब उसे बंद नहीं होता. जागृत अवस्था में बंद नहीं होता, छोर नहीं आता जब when we are awake. So बंद आने का कारण है जागृत अवस्था, वेद विज्ञान. So आश्रव का कैसा आता है, हमारी योग क्रिया में, हम योग क्रिया में निरोध करने से संवर होता है. ऐसा होने पर ज्ञान मात्र से बंद का निरोध विरोध सिद्ध होता है. ज्ञान मात्रा से बंद का विरोध सिद्ध होता है. परपरिणति को छोड़ता हुआ, वेद के कथनों को तोड़ता हुआ, यह अखंड और अत्यंत प्रचंड ज्ञान प्रत्यक्ष उदय को प्राप्त हुआ है. अहो, ऐसे ज्ञान से परद्रव्य के कर्ता कर्म के प्रवृत्ति का अवकाश कैसे हो सकता है तथा पौत्कलिक कर्म बंध भी कैसे हो सकता है. It is beautifully आध्यात्मिक ज्ञान. When we become very aware and awareness is high, that time the कर्म बंध नहीं होता है. आश्रय होगा, बंद नहीं होगा. आश्रय हो सकता है, बंद नहीं होता. बट इंटरेस्टिंग है, जो जीव आत्मा के निरंतर कर्म से बद्ध देखता है वह कर्मबद्ध ही रहता है. This is something I am condemned and nothing will happen to me. Just ऐसे ही गया, कर्म तो मेरे को छोड़ता नहीं. So कर्मबद्ध ही रहता है, किंतु जो उसे मुक्त देखता है वह मुक्त हो जाता है. ठीक है, पति जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग का को प्राप्त हो जाता है. It's beautifully, there's a lot of discussion. I wanted to bring a positive note, and I am unable to cover 10 कारण है कर्मों का. बंध, उत्कर्षण, संक्रमण, अपकर्षण, उदीर्णा, सत्य, उदय, उपशम, निदत्ति और निकाशक. निदत्ति और निकाशित अर्गंत परमेष्टि का पाद चरण में ही होता है. It is very interesting. जितना मर्जी आप काम कर लें, भगवान को मैं मानता नहीं, वंदना नहीं करूंगा, ये निदत्ति और निकाशित कर्म है.
कभी खत्म नहीं होता. Just I want to touch that point. And to know about this karma ka, ashra, bandh, sthiti, etc. anubhav, we need to take recourse to 14 markana. 14 markana का जैसे गति, इंद्रिय, काय, योग, वेद, कषाय, ज्ञान, संयम, दर्शन, लेश्या, भव, सम्यक, संजीव और आहार मार्गना है. This you can read in Komprasad Jivkan, which deals with them. While doing so, I thank you. Because of you, I read Dhavala. These are the following points came up. No agam bhav bandh का भेद क्या है, अनंतर और परंपरा बंध का लक्षण, जीव भाव बंध के लक्षण, अजीव भाव बंध का, शरीर से शरीरदार अभिन्न कैसे हैं, जीव और कर्म के बंध कैसे जाना जाए, जीव प्रदेश में कर्म स्थित है या अस्थित, जीव के साथ कर्मों का गमन कैसे संभव है, जीव प्रदेश में समवाय को प्राप्त कर्म का गमन कैसे संभव है, अमूर्त जीव से मूर्त कर्म कैसे बंधे, कर्म जीव के साथ समवेद होकर बनते हैं या असमवेद होकर, बंध पदार्थ की क्या प्रामाणिकता है, निश्चय से कर्म जीव से बनते हैं या नहीं, कर्म बंध से में सामान्य प्रतियों का कारण बना करके ये अन्य अन्य प्रश्नोत्तर रूप में मैं थोड़ा पढ़ पाया. So with this I conclude my short discourse. Yes sarvani characharani vidivat द्रव्याहानि तेषां गुणान् पर्यायान विभूत भावि भवित सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञाय जिनेश्वराय महदेः वीराय तस्मै नमः. अरहन्तभासि यत्तं कनदरदेवेगं गन्धियं समं पनमामि भक्तियुक्तो सुधनानमहो वयं शिरसा अक्षरं मात्र पतस्पर येनं व्यंजन संधि विवक्षित रेफं साधुभिरत्र मम क्षमितव्यं वो न विमुख्यति शास्त्र समुद्रे. ये विनयांजलि, there will be lot of errors, mistakes, and को न विमुख्यति शास्त्र समुद्रे. श्रीमत् परमगंभीरं स्यात्पादामोकलाञ्जनं जीयात्रिलोकनाथस्य शासनं Thank you very much. I again thank Dr. Bhandari Saab and all others. I thought I'll not be able to cover it. I think could do it in time. Thank you so much. Jai Jinesh. बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देव कुमार जी.